Assalamualaikum. You are watching Cam Core with Nadia Tahi. Our today's topic is electron affinity. Here we will see what is electron affinity, what are its examples, which factors affect it, and the trends it follows in the periodic table and the exceptions. Let's begin. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। एक एटम में सेंटर में न्यूक्लियस है, अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्बिटल 1s, इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड ऑर्बिटल 2s हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड का जो 2p है उसके अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को जो रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अब क्योंकि एटम न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहाँ ऐड हो गया है तो इस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इट विल बिकम एन एनाइन। अब डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो क्वांटिटी है रिलीज जो रिलीज होती है। कब रिलीज हुई? व्हेन इलेक्ट्रॉन एड्स टू द एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया पार्शियली फिल्ड या एम्प्टी ऑर्बिटल में ऑफ गैसियस एटम इन इट्स वैलेंस शेल, गैसियस एटम के वैलेंस शेल में, रिजल्टिंग इन एन एनाइन, और एक एनाइन जो है वो बना। मीन्स क्या है? रिपीट करें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन एड्स टू द एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ गैसियस एटम इन इट्स वैलेंस शेल। अब इसके लिए ऑर्बिटल और शेल जो है उसका डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि ऑर्बिटल क्या है और शेल क्या है। शेल्स जो हैं वो लार्जर होते हैं, के एल एम ये शेल्स हैं। विद इन शेल ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक के में एस है, एल में एस एंड पी है। तो जो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 होता है और जो शेल है उनमें डिफरेंट हो सकता है, के में 2 है, एल में 8 है, इसी तरह से ये चेंज होता जाता है। दूसरा इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कम से कम अमाउंट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, जो या तो रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, टू द वैलेंस शेल ऑफ गैसियस एटम और आयन। वैलेंस शेल में किसके? एटम और आयन, रिजल्टिंग इन अ यूनिट इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। और रिजल्ट क्या है? नेगेटिव चार्ज में यूनिट इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में भी ऐड हो सकता है और आयन में भी ऐड हो सकता है। और रिजल्ट क्या होगा? जहां भी ऐड होगा नेगेटिव चार्ज में यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो एटम है तो -1, अगर वो ऑलरेडी एनाइन है -1 है तो वो -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनिट क्या है इसका? किलो जूल पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इसका यूनिट है। एग्जाम्पल देख लें। क्लोरीन गैस गैसियस फॉर्म में है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगी, नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगी और एनर्जी जो रिलीज होगी दैट इज 349 किलो जूल पर मोल। सेकेंड वन, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगी और एनर्जी रिलीज होगी 141 किलो जूल पर मोल। अब ये जो एनर्जी है ये क्यों रिलीज होती है ये हम देख चुके हैं एनाइन फॉर्मेशन में। अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो जो है उसे विजिट करें। Factors affecting the electron affinity. First factor is nuclear charge. एक एटम है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं। ये प्रोटॉन्स जितने ज़्यादा होंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को उतनी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है उसे ऐड करने की एबिलिटी एटम की बढ़ जाती है जब उस पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो। इट्स मीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड फैक्टर इज द नंबर ऑफ शेल्स। जो शेल का नंबर है वो किस तरह से इफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड शेल फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने ज्यादा शेल होते जाएंगे तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होते जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे दरमियान में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन ज्यादा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स अवे होंगे
उनके लिए अट्रैक्शन कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है डिक्रीज और रिलेशन है इनवर्स। नेक्स्ट फैक्टर है टाइप ऑफ ऑर्बिटल, कि जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ने ऐड होना है, जो वैलेंस शेल का ऑर्बिटल है वो किस तरह का है, वो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को इफेक्ट करता है। An atom having a more stable electronic configuration has less tendency to add electrons. एक एटम जिसके इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल है, उसकी कन्फिग्रेशन स्टेबल है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या हाफ फिल्ड है, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने की कम होती है, एबिलिटी कम होती है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज लो होती हैं, लेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल नोबेल गैसेस जो हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकी कन्फिग्रेशन होती है NS2 एंड NP6, कंप्लीट है ऑर्बिटल, तो इनकी जो स्टेबल है कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल है, इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यूज सबसे लेस हैं। फोर्थ फैक्टर इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है ये हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में भी, आयनाइजेशन एनर्जी में। शील्डिंग इफेक्ट को एक बार फिर देख लें क्या होता है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी अट्रैक्शन में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो डिक्रीज है बिकॉज ऑफ दिस इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर वाले उनके लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी, लेस होगी, जी इफेक्टिव जो है वो कम हो जाएगा, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी स्मॉलर। मींस शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, तो रिलेशन कौन सा हुआ, इनवर्स रिलेशन। अगर हम हैलोजेंस को देखें, हैलोजेंस हैव हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है और इनमें शील्डिंग इफेक्ट कम है क्योंकि इनका साइज, जो एटॉमिक साइज है वो कम होता है और लॉन्ग पीरियड हमने देखा था कि एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है, तो शील्डिंग इफेक्ट लेस होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज बहुत ज्यादा हाई होती हैं। अब एक और पॉइंट है छोटा सा कि शील्डिंग इफेक्ट और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे का ऑपोजिट है। अगर शील्डिंग इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेशन इनवर्स है तो जी इफेक्टिव का या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट होगा। क्लियर है इधर तक? नेक्स्ट है ट्रेंड्स। पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसके क्या ट्रेंड्स हैं, ये किस तरह से वेरिएशन शो करती है। फर्स्ट देख लेते हैं अलोंग ग्रुप, कि अलोंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या ट्रेंड्स शो कर रही है। अब एक ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करें, और साथ ही साथ जो शेल्स का नंबर है वो भी इंक्रीज होता जाता है, हर बार एक शेल इंक्रीज होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब में जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे 1s है, इधर 2s, इधर 3s और नेक्स्ट में 4s। नेक्स्ट क्या है, जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो जो एटॉमिक रेडियाई है किसी भी एलिमेंट का, एटम का, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, जब एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो गया तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो वैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अब जब अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी लेस। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से लॉन्ग द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज तो पीरियड में भी इंक्रीज होता है बट नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, शेल का नंबर इंक्रीज नहीं होता, उसी शेल में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आता है। तो इससे क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा बिकॉज शेल इंक्रीज नहीं हो रहे और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, रेडियाई के डिक्रीज होने से शील्डिंग इफेक्ट भी डिक्रीज हो गया। जब शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो गया तो जो एटम का न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा हो जाएगी। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा हो जाएगी। इट्स मीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इट इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। क्लियर है ट्रेंड्स? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस।
कि जो हमने ट्रेंड्स पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के, इसमें कोई एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते और ये ट्रेंड्स जो हैं वो रूल आउट हो जाते हैं। कौन कौन से हैं एलिमेंट्स? फर्स्ट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन शो लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दैन द क्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो करती है। अब देखें हमने हैलोजेंस कैसे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, इस तरह से ये प्रेजेंट हैं। हमने कहा डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज हो रही है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से, बट इट शो लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ऐसा क्यों है देख लेते हैं। अब फ्लोरीन जो है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इट्स साइज इज स्मॉल। इसके 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 7। 2 यहाँ पे आ गए और 7 जो है इधर है। अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक क्लाउड की फॉर्म में एक कंपैक्ट थिक क्लाउड बना लेते हैं, बिकॉज साइज डिक्रीज हो रहा है अलोंग द पीरियड। इस तरह को तो इसका साइज बहुत स्मॉल है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स है एक थिक क्लाउड बना लेंगे और जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा उसे रिपेल करेंगे। उस रिपल्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है फ्लोरीन की वो लेस हो जाती है। क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा है, उनका जो क्लाउड है वो थिक नहीं होता, तो इस वजह से जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, फ्लोरीन की लेस है। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2a, 5a एंड 8a शो एक्सेप्शनल बिहेवियर। 2a, 5a और 8a ये कौन कौन से हैं? 2a क्या कॉन्फ़िगरेशन है इनकी? NS2। 5a में क्या है? NS2 NP3 और 8a क्या है? नोबल गैसेस NS2 NP6। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन शो नहीं करते। 2a में क्या है? NS2 S जो है वो कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है, तो ये भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन शो नहीं करते, क्योंकि इनके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उन्हें हायर ऑर्बिटल्स में जाना पड़ेगा। जो ऑर्बिटल पहले से हैं वो फुल हैं, उनमें कोई भी स्पेस नहीं है। जो 5a है इसमें क्या है? इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP3। P में टोटल कितने होते हैं? 6 का हाफ है 3। तो जब हाफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है तो वो स्टेबल होता है। फुल फील्ड और हाफ फील्ड फॉर्म मोर स्टेबल होती हैं बाकी फॉर्म से। अब px में एक इलेक्ट्रॉन होगा, py में एक होगा और pz में एक होगा, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपेयर्ड हैं, ये आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज डिक्रीज हो जाती हैं। एक्सेप्शंस हमने देख ली। नेक्स्ट है हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज की। जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है क्या वो भी हायर होती है या जस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एनर्जी इट टेक्स टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन यूनी नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है क्या? कि किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। सेकेंड क्या होगी? कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है तो वो क्या होगा? यूनी नेगेटिव आयन। यूनी नेगेटिव आयन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने का जो प्रोसेस है उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी द सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, मींस एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड। एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है। ऐसा क्यों है? एनर्जी जो है वो हमेशा एब्जॉर्ब क्यों होती है ये आपने बताना है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की हैं इसकी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं? फर्स्ट वन इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। ये हमें बताती है कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल है और कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज फॉर एन एलिमेंट कैन बी वेरी हाई or low. If electron affinity value is high, the element is non-metal. If the value is low, the element is metal. Means अगर high values होंगी तो वो elements non-metals होंगे, low values वाले elements metals होंगे और intermediate जो हैं that will be metalloids, वो metalloids होंगे। Next इसकी application क्या है? That is
ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी अब क्या है? ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी easily it will be reduced and act as good oxidizing agent। अब कोई भी जो एटम है इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऐड होने को रिडक्शन। जो रिडक्शन है ये इजीली हो जाएगी अगर किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। तो वो एलिमेंट्स जो इजीली रिड्यूस हो जाते हैं वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और हम कहते हैं कि ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। मीन इजीली रिड्यूस विल बी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो हमें ये भी बताती है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है और कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज बहुत ज्यादा हाई होंगी दे विल बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे। और वो जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज लो होंगी दे विल बी इलेक्ट्रॉन डोनर्स। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बारे में जो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।